हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एंजल। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी लाइफ के एरिया में, या फिर से मैं कहूँगी कि स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे आपने बहुत मेहनत करी थी, आपने बहुत एफ़र्ट किया था और कहीं उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिले। तो इस वीक कहीं उन्हीं पॉजिटिव रिजल्ट्स को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक काफ़ी हैप्पी एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसे रिलेटेड, मनी, फाइनेंसेस रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक फ़ायदा, एक गेन भी आपको हो सकता है। या मैं कह सकती हूँ कि मनी फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं अपने लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए, या फिर आप अपने वर्क प्लेस को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पैसा आपके पास आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इन नटशेल आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि आप इंडिपेंडेंटली ही सब चीज़ें करना चाह रहे हैं। कहीं हो सकता है कि किसी लेवल पे एक इंडिपेंडेंस भी आ रही है और उस इंडिपेंडेंस को भी आप इंजॉय कर रहे हैं। आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी इंसान के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, अपनी किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। अपने ही तरीके से, अपने ही अगेन मैं कहूँगी स्टाइल में आप सब काम करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर एंजल का कार्ड कहता है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो देखिए, साथ ही साथ किसी इंसान की तरफ से या फिर एक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है या आपको मिल रही है, जो कोई आपका नुकसान होने से आपको बचा सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है कि कोई नुकसान आपका इस वीक हो सकता था और कहीं वो बचता हुआ दिख रहा है किसी इंसान की या किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल गाइडेंस से। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्यूलिप। तो देखिए, अगेन बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आप पाना चाहते हैं स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में इस वीक, उसके लिए बहुत एक डिवोटेड, बहुत एक डेडिकेटेड एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप काफ़ी एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए, ये पेज का कार्ड है, तो कहीं पेजेस इमेच्योर एनर्जीज़ की भी बात करते हैं। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ी सी एक इमेच्योर डिवोशन, एक इमेच्योर डेडिकेशन हो सकती है, जहाँ पे किसी चीज़ के लिए एक ज़िद वाली एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, या फिर एक ज़िद भी आप रख सकते हैं कि भाई ये तो मुझे करना ही करना है। हो सकता है कि इतना प्रैक्टिकल ना हो, या फिर इससे रिलेटेड आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं और कहीं अगेन उसी चीज़ को आप पाना भी चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड
अगर आपको नई कोई चीज़ सीखनी है, नई कोई चीज़ जाननी है, तो वो भी आप जानते हुए सीखते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई हॉबी है, कोई आपका शौक़ है, उसको आप परस्यू करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई स्किल, कोई नॉलेज भी आप गेन करना चाह रहे हैं। और देखिए पेजेस टैरो में कहीं मैसेजेस की भी बात करते हैं, इनविटेशन की भी बात करते हैं। तो किसी इनविटेशन का, किसी मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे, किसी फ़ोन कॉल का वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकता है। और देखिए ये आपके पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड है, लेकिन कहीं पेंटिकल्स, करियर, स्टडीज़, प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको इस वीक मिल रही है। और यहाँ पे देखिए ट्यूलिप का कार्ड ग्रेट पैशन की बात करता है, और इसी वजह से अदरवाइज़ भी काफ़ी एक एक्साइटमेंट, काफ़ी एक पैशनेट एनर्जीज़ भी आप लोगों के लिए दिख रही हैं। तो देखिए ओवरऑल ही काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ इस वीक आप लोगों के लिए दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ग्रेट पावर। और देखिए ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आप कर रहे हैं, आपने चीज़ों को लेके फिक्सेटेड नहीं होना, कहीं आपने बहुत एग्रेसिव नहीं होना। क्या होता है ना, जब हम बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, तो इन द प्रोसेस हम एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर एट टाइम्स हमारा बहुत ही लेट बैक एटीट्यूड हो जाता है। और कहीं ये कार्ड कहता है कि आपने एक बैलेंस इन्हीं एनर्जीज़ में रखना है। कहीं आपने जोश में होश नहीं खोना है, अपना आपा नहीं खोना है, और बहुत संयम के साथ, बहुत अगेन मैं कहूँगी कि कामनेस के साथ, बहुत स्ट्रांगली आपने अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव लेना है। देखिए कामनेस और स्ट्रांगली दोनों ही ऑपोजिट हैं, और कहीं इन्हीं दोनों एनर्जीज़ में बैलेंस रखते हुए आपने इस वीक चीज़ों को डील करना है। देखिए यहाँ पे दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो हो सकता है या तो आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं, या फिर ओवर एक प्रैक्टिकलिटी आप रखना चाह रहे हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, टू मच हो जाती है तो हमें परेशान करती है, और कहीं एक पॉजिटिव आउटकम नहीं लेकर आती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। आपने प्रैक्टिकल होना है, रियलिस्टिक होना है, लेकिन टू मच किसी भी चीज़ के लिए आपने नहीं करना है। अगेन एक मॉडरेट एनर्जीज़ में रहना है। अगेन देखिए हर चीज़ में एक बैलेंस मेंटेन करते हुए इस वीक आपने चीज़ों को डील करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 6th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।